क्रिएट किए हुए हैं और वो आइडेंटिफाई होते हैं एज एन वेरी एक्टिव मुतहरक पॉलिटिकल चैप्टर्स की सूरत में। उसको लोकल वेलफेयर के काम अगर करने हैं, कोई अपनी कैपेसिटी में करता है तो दैट इज़ वेलकम, मगर दैट इज़ नॉट द सोल मोटो ऑफ द पॉलिटिकल चैप्टर। मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक और इमरान खान यूथ और सम लवर्स और सम इमरान खान के नाम से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अक्सर जगहों पे होती हैं, तो वी रिस्पेक्ट ऑल दो सेंटिमेंट्स, मगर वो जब एक्सटेंड होता है टू समथिंग एल्स तो पार्टी बड़ी सेंसिटिव है ऑन दीज मैटर्स, स्पेशली वेयर देयर इज अ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नेम एंड देयर इज ए फाइनेंस and financial activity involved. May that be 100% documented, very noble cause, but पार्टी की सबकॉन्शियस में वो एक ज़रा रेड फ्लैग उठता है and people start talking, Geo, WhatsApp, and I had that complaint, formal complaints, many weeks and months ago, repeatedly people came to the office, इधर उधर कोई रिश्तेदार आता है, तो जाता है, लोग एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की एक्टिविटी रहती है, and we understand it कि जी वो व्हाट्सएप ग्रुप दे उत्ते फंड रेजिंग हो रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दे ना, वो भाई देख लेंगे, अगले महीने आएंगे, मिल लेंगे, देख लेंगे सब, we will understand it। पॉलिटिकल पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन है हम वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जैसे मैंने मुख्तसर कल भी कहा था, और उसका एक प्रोसेस है। पहले ही हमारे पोर्टल में मलेशिया से 389 पेड वैलिड मेंबरशिप मौजूद है। 400 से ऊपर थी, एक्सपायर हो गए कुछ मेंबर्स और मींस उनका साल, और अभी 89 के करीब मैंने रात ही देखा था आफ्टर आवर मीटिंग यस्टरडे। दे आर वैलिड पेड मेंबर्स ऑफ मलेशिया PTI, जो अपने आप को अपने कवायद हमारे पोर्टल पे जाके फीस पे करके $27 की फीस है वो पे करते हैं, अपने आप को PTI से एफिलिएट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। हमने उनको अभी तक कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं दिया, जो कि अगले 2 महीने 2.5 महीने में हम मटीरियलाइज कर देंगे और उसके लिए प्रॉपर कैंपेन होगी। यू ऑल वुड नो कि PTI के चैप्टर पे कहाँ पे जाके वेबसाइट पे गूगल करें overseas.insaf.tk, उधर वेबसाइट होगी, हाउ टू बिकम अ मेंबर, उसका तरीक़ेकार होगा। उसके लिए आपका नाइकॉप नंबर, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए जो है वो आपको देना पड़ेगा, बिकॉज पाकिस्तान में इट इज़ evolving and improving at some level. Pakistan Election Commission penalizes any political party which collects even $10 abroad overseas से and is failing not to give a NICOP or identity of the donor. हमारे इस वक्त ओवरसीज में I would say more than tens of thousands की paid membership है PTI overseas, जिसको मैं देख रहा हूँ। We have more than 30 chapters like Malaysia all over the world. As we are speaking, हमारा डिजिटल इलेक्शन हो रहा है कनाडा में। कनाडा के चैप्टर के more than 2,500 paid members, each one paid $60 to be a member of PTI Tehreek-e-Insaf, and they are voting right now as we speak for election of their regional bodies. तो और यूके का इलेक्शन भी मैंने पिछले महीने करवाया है। 5,400 paid members, 36 sterling pound each member, and they've elected 12 regional bodies, all digital, electronic through portal. And हमारा एक robust election commission है, हमारा बड़ा robust finance board है, everything is documented and every penny is accounted for and submitted to Pakistan Election Commission. ये हमारे पे पॉलिटिकल पार्टी पे एक रिक्वायरमेंट है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आप दोस्तों ने सुना होगा
पीटीआई ओवरसीज फंडिंग का कोट एंड कोट लोग केस भी एक चल रहा है इलेक्शन कमीशन में, वो भी इसी तरह की कोताही थी कि कोई मेंबर बन गया, किसी ने $200 का चेक लिख दिया और उसके नाम के साथ आगे सिंह था। ये बदल सम इंडियन बिजनेस हाउस की तरफ से किसी दोस्त हमारे अपने ही मेंबर थे नेग्लिजेंस में, वो चेक जो है उसका या तुम लिख दे डोनेशन पार्टी का। तो 100-200 के एक छोटे से चेक न्यूयॉर्क में ये इंसिडेंस हुआ था, उसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर हुआ, वो आज तक हम भुगत रहे हैं। 5 years वी आर स्टिल ट्राइंग टू एक्सप्लेन, बैक ट्रैक एविडेंस सबमिट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन में कि जी हमारे पास कोई फॉरेन फंडिंग एरोनियस रिसोर्सेज नहीं है, ये हम 10-10, $20 और अब हम बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं एज अ पार्टी ऑन इट। सो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल ऑन दैट। इसलिए पीपल फील कि जी ये कोई भी एक्टिविटी अगर होती है तो उसमें एज फार एज फाइनेंसेस इवन इफ इट्स डोनेटेड बाय वन पर्सन, तो वो शुड बी ट्रांसपेरेंट एज फार एज पार्टी रेकॉर्ड इज कंसर्न। तो हमारे तरह एंटेनेंस थोड़े से खड़े हो जाते हैं। अब आ जाए आपकी एक्टिविटी, सोशल वेलफेयर एक्टिविटी माशाल्लाह आप करते रहेंगे, पीटीआई का नाम हो या ना हो उसका ऑफ शूट आप एक किसी भी फोरम से करते रहेंगे। आप सारे पीटीआई हैं, आई अज्यूम पीटीआई, बट इवन इफ यू आर नॉट, मेरे आने का मकसद पीटीआई का एजेंडा नहीं था। मेरे आने का मकसद था कि पाकिस्तान का वजीर आज़म इमरान खान is visiting Malaysia next month on 18th December or 19th December, but he's arriving on 18th। और खान साहब की ये ख्वाहिश है, और ये उनकी ख्वाहिश के मुताबिक कि इस दफ़ा जब वो आए मलेशिया में तो he would like to engage with bigger forum, जलसा, पब्लिक इवेंट, क्योंकि ये उनका प्रेफर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन है विद द डायस्पोरा। एंड वी हैव डन फ्यू इंटरेक्शंस एंड डोमिनेंटली इस रीजन में हमने कतर में किया है, इट वाज एन ओपन एयर स्टेडियम में किया था, वाज वेरी वेल अटेंडेड। एंड एक हमने अभी रिसेंटली वाशिंगटन में इवेंट किया था। And we see that is more message gets disseminated first hand to the audience who need to be shared that what Imran Khan stands for। और उसकी कंटिन्यूटी में मुझे कहा गया कि मैं यहाँ आऊँ। we have mashallah diverse bouquet of support and diaspora के various segments इन मलेशिया। मुझे अभी लेस देन 30 आवर्स ही हुए हैं यहाँ पहुँचे हुए, बट आई कैन सी क्लियरली कि वाइड रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम मौजूद है, फ्रॉम एन इलीगल इन अ प्रिजन टू एन इलीगल इन अ फैक्ट्री लाइन टू ए माशाल्लाह accomplished 4 generation old life stories like Datu Saab and my dear friend Tanveer Malik साहब, सक्सेस स्टोरीज। ये एक स्पेक्ट्रम है। इस पूरे स्पेक्ट्रम को वी वुड बी ऑनर्ड एज एन पॉलिटिकल पार्टी कि हम इसको हार्नेस करें और इसकी एक खूबसूरत माला बनाएं, एक खूबसूरत कंग्लोमरेट बन जाए, सपोर्ट बेस फॉर द पार्टी इन पाकिस्तान। तो इमरान खान इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही इज नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीटीआई अलोन। आई एम हियर टू रीच आउट टू एवरी सेगमेंट ऑफ पाकिस्तानीज, even if those who do not subscribe to PTI's vision have a different political point of view. We would even like to reach out to those segments as well and appeal for a participation in the public meeting. उस public meeting का objective is to introduce Pakistan through
the eyes of Imran Khan with a softer and a progressive and a tolerant society. What Malaysia itself is, that we all are witnessing and living our dreams here for generations. So हम ये चाहते हैं कि उस मैसेज को हम गली कूचे तक पहुँचाएं, यहाँ पे हर पाकिस्तानी अबोर्ड में वो मैसेज जाए। अब उसके लिए एफर्ट है। आप दोस्तों का जो हल्का अहबाब है, दिस इज़ वन पावरफुल base that I like to engage with, take along, and Malik Saab is fully putting a lot of effort and energy. इसी तरह की various other communities and clusters of like-minded supportive groups और भी मौजूद हैं। कोई दूसरे शहर में होंगे, कोई दूसरी कम्युनिटी में होंगे, कोई बॉर्डर के करीब है, कोई केएल के साथ है, कोई अक्रॉस दी गल्फ है, जिसके लिए सबा तो दैट इज पार्ट ऑफ द सेम कंट्री एंड सेम टेरिटरी। वहाँ पे भी पाकिस्तानी डायस्पोरा मौजूद है। So I myself would be reaching out to all these corners in Jitman today and 18th. अभी तो मैं परसों चला जाऊंगा and then we would be coming back much before the 18th और काफ़ी दिन लगाएंगे इधर। आप दोस्तों को जो है ज़हमत देंगे, आपके पास खुद बढ़ के आएंगे। Wherever there will be 100 people can be put together, I would go there. My goal is to physically communicate and touch at least 5,000 individuals and invite them to be part of that event. That is the target. So 5,000 would bring 15,000. That is the objective. I understand we have a very scientific social media approach, electronic media approach, print media approach, and various other mediums to convey कि जी इस जगह पे जलसा हो रहा है, ये खान साहब आ रहे हैं, और इमरान खान साहब के नाम पे हमें उतनी दिक्कत नहीं होती लोगों को इकट्ठा करने में, एटलीस्ट टिल दिस टाइम। तो इंशाल्लाह वो सारे मीडियम्स भी यूज़ किए जाएंगे। बट बिसाइड दैट दिस ह्यूमन इंटरेक्शन, जो पर्सनल इंटरेक्शन है, जो आपके साथ एक रबत बनती है कम्युनिकेशन में, समझा सकता है आदमी, और वो मैसेज फिर आगे आप आज 30-40 इधर हैं तो दिस इज़ 300+ जो है वो उस तक मैसेज जाता है। एंड इंशाल्लाह दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। अब आ जाएं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे कि हमने ये इवेंट करने के लिए कैसे इसको अप्रोच करना है। हमारा मैकेनिज्म जो है पार्टी का, पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मेरे वाइस चेयरमैन एंड चेयरमैन इज प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस चेयरमैन इज फॉरेन मिनिस्टर। तो द डिसीजन वाज टेकन बिटवीन द चेयरमैन एंड द वाइस चेयरमैन एंड द मिनिस्टर ओवरसीज जुल्फकार बुखारी साहब, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो रेलेवेंट मिनिस्ट्री, के जो है वो आई शुड लीड द पैक एंड यहाँ पे इस इवेंट को सक्सेसफुली स्ट्रक्चर किया जाए। उसके लिए पहला स्टेप ये था कि कल हमने एक गेट टुगेदर की थी एम्बेसी में, और उस स्मॉल ग्रुप में क्विकली वी सॉ कि देयर आर वेरियस शेड्स ऑफ द कम्युनिटी। तो आज शाम आपसे इंटरेक्शन है, अस्सलाम वालेकुम जी, and I'm meeting some groups tomorrow during the day and tomorrow during the night, and students की organization और उनके representatives भी जो we have good 6,000+ पाकिस्तानी students here। तो दो उनकी छुट्टियाँ शुरू हो जाती हैं, but we will still like to reach out to them, and in that sequence इसमें से आगे जाके हमारी एक बड़ी नैरो पोस्ट कमेटी जो है उसकी
शक्ल निकलेगी. That host committee would be officially conducting the exercise. Responsibilities भी उसमें शेयर करेंगे, burden भी उसमें शेयर होगा. Prime Minister has a very clear vision कि not a single penny of government of Pakistan ought to be spent on such events. तो एम्बेसी और हाई कमीशन को तो इस पे हम छुट्टी देते हैं. कप्तान कहीं भी हमने जो है जो इवेंट्स प्राइम मिनिस्टर के किए हैं, ऑल सेल्फ फाइनेंस, सेल्फ फंडेड, सेल्फ ड्रिवन एंड सेल्फ एग्जीक्यूटेड, नॉट बाय द ब्यूरोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट. ये स्टाइल है इस इवेंट का भी. इनकी फैसिलिटेशन एम्बेसी की, हाई कमीशन की इज ऑलवेज देयर विद द गवर्नमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर प्लानिंग एंड उनकी जो सारी बाकी रिक्वायरमेंट्स होंगी. पर हत्तल इम्कान कोशिश ये होगी कि हाई कमीशन के रिसोर्सेज को किसी भी तरह से बर्डन ना किया जाए. और इसके अगले मरहले में जो फर्स्ट कंपोनेंट, एसेंशियल कंपोनेंट है, other than touching and feeling and knowing who people we will be dealing with and working with, was the venues. कि कितने लोग हम इकट्ठे कर लेंगे, तो किस जगह पे हो. एक चीज़ उसमें फ़ौरन तय हो गई. 2 दिसंबर पीपल से इट्स अ ड्राई मंथ, मगर हमने ट्रॉपिकल रीजन है, वी हैव टू हैव एन इंडोर फैसिलिटी. एक वेदर को हमने केटर करना है, रिस्क नहीं लेना. सो दैट इज इमीडिएटली वन आइडिया कि जी वेदर के बारे में वी हैव टू बी इट्स अ कवर्ड प्लेस. तो ये जब तय हो गया, हमने एक्सरसाइज दोस्तों ने शुरू कर दी थी, देखनी चीज़ें और जगहें मेरे पहुंचने से पहले ही. कुछ वेन्यूज़ हमने देखे हैं, छोटे हैं, 3000 5000 इस तरह की कैपेसिटी है जो इंडोर हॉल्स देखे गए हैं. कुछ 10,000 तक भी हम स्क्वीज कर सकते हैं. तो रियली व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेज एंड आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू कि हम बंदे कितने इकट्ठे कर सकते हैं. कभी कभी सियासत में आप छोटे को बड़ा करके भी दिखाते होते हैं, मगर हमने रियलिस्टिकली देखना है कि अगर 2 मिलियन प्लस, which is approximately 8% of the Malaysian population, is Pakistani Malay background से, close to 2 million. दातो साहब से मैंने अभी कंफर्म किया, आज दोपहर को भी एक दूसरे दातो साहब से भी, यूसुफ साहब से भी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने भी फिगर इसी तरह का 2 to 3 मिलियन के करीब फिगर दिया था. तो it's 8 to 10% Malaysians are of Pakistani origin, and Imran Khan, trust me, is reaching out to all of them. If they are following Muslim world, they are following Muslim world's issues. तो इमरान खान साहब की जो स्पीच यूनाइटेड नेशन में थी, that was the ultimate. Really, it was extempore, non-stop, hitting on the issues. किसी मुस्लिम लीडर ने इस तरह तो ये 2 मिलियन तो इनको भी सबको हम टच करते हैं. Then we have 80,000 official Pakistani जो एंड इलीगल एक अनडिटरमिन्ड नंबर है. सो अगर इमरान खान की हम जलसे की मुश्तहर हम सही कैंपेन करें, तो वी कैन हैव अ वेरी गुड टर्न आउट, एंड आई वांट टू हियर फ्रॉम यू. तो इन दैट लाइट मैं घबराता इस बात से हूँ कि छोटी जगह ले लें और क्राउड ज्यादा हो तो फिर क्या होगा. दैट इज वन डिसीजन दैट वी हैव टू टेक एंड आई हैव टू टेक. तो आई एम डूइंग दिस सैम्पलिंग एंड सर्च. कुछ हैं बहुत बड़े हैं,
जो हॉकी स्टेडियम है उसकी 80 फुटबॉल स्टेडियम है एक उधर नहीं मलावती 15,000 मगर मलावती बहुत दूर है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम रीच आउट नहीं है उधर, बट मलावती इज अ गुड प्लेस हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये भी देखने का कि गुड दैट बी इज द राइट वेन्यू, और प्राइम मिनिस्टर के लिए डाउनटाउन से 45 मिनट ड्राइव करके वहाँ पहुँचना वुड बी अ लिटिल चैलेंज। जी मलावती हाँ 40 मिनट से 40 मिनट से कम नहीं और शाम के टाइम पे, so that I don't want to मैं हलाल हो जाऊंगा उसी 45 मिनट में। Actually, Bukit will be a better place because you have a public transport there, well organized trains, parking facility, it's all there. Maybe a smaller stage. They do have a badminton stadium. बैडमिंटन स्टेडियम बुकित जलील में Yes, so you can accommodate. इंडोर है। I think so, yes. They have a few stadiums in that route, and directly a train goes there. So public is quite जलील friendly. में एक्सियाटा एक तो अरीना है। My heart is on that arena, मगर वो arena available नहीं है, उसमें थोड़ा मसला है। I believe they have few categories there. अच्छा वहाँ पे एक हॉकी स्टेडियम है, Quite big. उसकी that's too big। Yeah, but we can cut it into half. They can do it that post. क्योंकि एक आता है center court. You know you are facing on one side. You block that stage. You have a stage, so nobody can see you from the back. It's just front. So you can utilize half stadium. उसमें हमारे पास And it's perfect place. Everyone convenient parking. Everything is available in that area. Best is the transport. And from there is a straight area. For the public. सॉरी जो हॉकी स्टेडियम है ऊपर से स्लिट ओपन है उसका। Yes, it is. अच्छा अगर हम उसको हाफ अगर अज्यूम करें कि हम उसको हाफ पार्टीशन करें जी और स्टेज अगर नजर आए सब कुछ नजर आए, so that's where a central court can be utilized. Central line से Not central line, it's just near the boundary wall. बट द सेंटर में अगर हम करते हैं तो वो पार्ट Most कवर नहीं likely, है। no, but there is a possibility, have to check. क्योंकि स्टेडियम का अगर हाफ भी आप लें, it's more convenient, क्योंकि you can use it. हॉकी स्टेडियम काफी बड़ा है। बहुत बड़ा है। So, तो उसका स्पेस लेकिन आप कॉन्सर्ट्स देखें, कॉन्सर्ट जब लोग करते हैं 4,000 5,000 का क्राउड होता है, तो पूरा स्टेडियम को कर नहीं पाते, उसको हाफ नहीं मिलते। So back side is covered, you have a center stage. कैसे कवर होगी बैक साइड? I mean just a ड्रॉप करके screen या कुछ भी है, स्टेज करना है ना? Yeah. दे कैन ताकि वो बैक साइड पीछे का नजर नहीं आए। बैक साइड आपकी होगी ओपन है, पीछे तो एम्प्टी है, लेकिन आगे आपको LCD डिस्प्ले वगैरह जो भी है, प्रॉपर डिस्प्ले आपको वो स्टेज जब बनता है, तो इट्स क्वाइट अ बिग मैसिव स्टेज बनता है। मेरा ख्याल है कि उसको ऑपरेशन वाइज चेक किया जा सकता है, वरना अदरवाइज बैडमिंटन कोर्ट में अगर बैडमिंटन कोर्ट भी उधर ही है। उधर ही definitely actually बिल्कुल सही कह रहे हैं सिर्फ हॉकी स्टेडियम इज मच बेटर देन अदर बैडमिंटन कोर्ट अवेलेबल है बैडमिंटन कोर्ट अवेलेबल है। नहीं हॉकी स्टेडियम की बात कर रहे हैं जी हां हॉकी अवेलेबल है। So we can accommodate at least सर उसमें बेनिफिट्स ये हैं जो बेचारों के पास ट्रांसपोर्ट नहीं है वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। सर ये तो आपके वो बैक वाला आप कवर ना कर सके और मीडिया वाले वही दिखा के भेज दिए। हाँ ये थोड़ा गलत मैसेज जाने का खदशा है, क्योंकि जितने भी वहाँ पे फंक्शन हो चुके हैं और या होने को हैं, तो वो लोग वही जगह पे जो स्टेज ये कह रहे हैं कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के साथ उसको बोल दें कि यहाँ पे स्टेज बना दें, पीछे से अगर सही तरीके से वो कवर कर सकता है तो ठीक है, अगर खाली सिर्फ स्टेज की बिना पे वो कवर हो जाए तो वो ठीक नहीं है। हाँ स्टेज की बना पे कवर नहीं। हाँ। मैं रिकॉर्ड किया था, मैंने एक अरीना जो लिया था वो उसकी कैपेसिटी तमाम मैक्सिमम 23,000 के करीब थी। तो जब मैंने वो बुक किया था आई वाज गोइंग थ्रू द सेम एक्सरसाइज। एम्बेसडर साहब कहते थे कि 5,000 से ऊपर बंदा नहीं होएगा। डॉक्टर साहब शर्त ला लो
मैं पीर मान लगा था, जैसे हमारी कन्वर्सेशन। तो आई वॉज लुकिंग एट के फैसिलिटी ऐसी हो जो अच्छा हो जाए। तो मैंने ये अरेंजमेंट लिया था कि चलो अगर 10,000 भी कर जाए तो वो 20,000 वाली को हम श्रिंक कर लेंगे एंड एग्जैक्टली द सेम, बट दैट वाज अ फुल्ली कवर्ड। तो स्टेज को हम आगे करके पीछे कर्टन्स ड्रॉप कर देंगे। बट बाय द टाइम हम डेट ऑफ द इवेंट तक गए थे तो हम उनको कहते थे कि बाकी भी खिड़कियां खोल दो, जहां से भी कोई बंदा देख सकता है देखे। इतना क्राउड हमारा हो गया। तो वी क्रॉस that target figure of 20,000 over there around. So I am inclined to gamble on a bigger space. जो आपकी एनर्जी मुझे मिल रही है, I think हम can जाएंगे इंशाल्लाह। जरूर हो गए। I think practically भी तो हमें analyze करना है ना, we have to be realistic. एक नेगेटिव जो है वो क्या है? एक नेगेटिव है इट्स अ वीक डे, कूल एनालिसिस। दूसरा, अगर टाइम प्राइम मिनिस्टर हमें देता है 6 बजे का, तो आई थिंक दैट इज अ डेंजरस टाइम। उसके लिए मुझे अभी हसल करनी है कि टाइम हमें रात के 9 बजे करें, भले पीएम अपनी एक्टिविटी सारी खत्म करके लेट नाइट करे। पाकिस्तान में भी तो 2-2 बजे जलसे करते हैं ना। तो हम ये अभी जुली इज आउट ऑन दैट, आई डोंट नो कि वो हमें क्या टाइम स्लॉट मिलता है। तो अगर वीक डे है और 6 बजे का टाइम है तो वो हमारे लिए 2 नेगेटिव्स हैं। ट्रैफिक भी होता है, छुट्टी भी नहीं होती सब लोगों को। Definitely, it would be sir, it would be मगरिब प्रेयर, मगरिब प्रेयर जी, एक और भी है ऑप्शन क्योंकि वेल सब लवर्स हैं पाकिस्तान के लिए, पीटीआई मतलब भी we can add in Singapore because it's just a drive. ठीक है, neighboring country भी आती है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, तो they are lovers there. We can pull them in also. सिंगापुर तो किया जाता है। ठीक है ना? Thailand भी Thailand, Indonesia, Thailand भी Singapore, आएंगे। give it to them. Those lovers are here, they are most welcome. So if you spread the word to Thailand, Indonesia, Philippines, Singapore, we have some. We are in Asia because ये सब interlink, they have. अगर वेन्यू पे आ जाओ मेरी जान, Venue, that's what I say. So stadium, you are Yes. pushing me to the hockey stadium. Let's rock the stage. Sir, ideologically, it is a very, very strategic location. तो उधर मैं तो उधर अभी जो एक थिएटर अरीना है, it's a 15,000 की कैपेसिटी है। Yes, exactly. Yes. और उस 15,000 में अगर आप फ्लोर वाला ऐड कर दें तो 17,000-18,000 हो जाता है। Yes. और अगर उसको हमने श्रिंक कर लें तो हम श्रिंक भी उसको कर सकते हैं। जो अरीना की सेटिंग है, the reason I am looking at that because you can advance the stage और पीछे कर्टन ड्रॉप कर दें तो certain number of seats you can hide। So 2 years back मैं करवा चुका हूँ and 38,000 numbers were turned up. पाकिस्तानी No, Koreans. कहाँ पे? यहाँ इसी अरीना में। जी सर, इस तरह ओपन डिस्कशन है। ओके, जलील की लोकेशन बहुत अच्छी है और ये जो भाई मशवरा दे रहे हैं, अगर फुल कवरेज कर रहे हैं तो सब जितने भी हमारे इंशाल्लाह लवर हैं पाकिस्तानी, एज ए पाकिस्तानी, सब इंशाल्लाह पहुंचेंगे और इजी लोकेशन बहुत बिल्कुल easy। सही सर, ऐसे जल्दी आ सकता है। नहीं, अगर अरीना से बनाए उसका अजीत को फोन करें, उसको बोले काम कलाम मैं भी इधर से फारा होकर जाकर मिलता हूँ। रोशन में ऑलरेडी मिल चुका बड़ा फोन करके कल भी फिर आपने
मैं करना होना थोड़ी देर में चेक कर रहा हूँ उसकी आज भी इन्हें मीटिंग करनी थी आज भी हॉकी दे लगा रहा बिजी सी ना आज मैच हो कल चले जाएंगे हम मैं उसको टाइम देंगे ना कल चले जाएंगे हम इकट्ठे कल हम जाके सारे लोग जितना में जाके चेक करेंगे असल में जो हमारे मजदूर तबका है जो लवर्स है ना जो बेचारे बाय ट्रेन सफर कर रहे हैं उनके लिए बहुत इजी है ये स्टेडियम के साथ ही उतारती है ट्रेन बिल्कुल ऐसे उतारती है आप ये स्टेडियम में चले That area is called what? There are many auditoriums. Five stadiums there. It's a sports complex. हॉकी स्टेडियम बैडमिंटन स्टेडियम टेबल टेनिस स्टेडियम Swimming pool. फुटबॉल इज देयर फुटबॉल स्विमिंग पूल में नहीं कर सकते नहीं बता रहा हूं कि बात ये है और सबके लिए इजी है और अच्छा है सर एक सजेशन है जी खुश करके अगर हम अगर एग्री करें तो स्टेडियम बहुत अच्छी जगह और ट्रांसपोर्ट हमें अवेलेबल है लेकिन 11 बजे तक 11 बजे के बाद वहाँ से कोई ट्रांसपोर्ट हमें अवेलेबल नहीं होगी उसके लिए तो बसेस हमें क्या अगर हम प्राइवेटली बसेस स्टैंड बाय रखें तो फिर हम वो हमारे नहीं, 11 बजे से तो पहले खत्म कर देंगे जलसा would be 2 hours stretch. Prime Minister after Prime Minister's arrival, it's वो अगर आधा घंटा बोलने 50 मिनट बोलने घंटा बोलने जितना उन्होंने बोलना है वही उन्होंने बोलना है और उन्होंने निकलना है. There is nothing else. लेकिन सर इसको देखा जाए उसको पहला पार्ट जो है वो है असेंबली ऑफ द क्राउड. वो 3-4 घंटे मैंने अरीना खोला था 12 बजे 5-6 घंटे का किया था. So they have special event, they can extend. We can on that day can ask for we can request them to extend. मेन चीज जैसे आपने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर को 9 बजे तक एक्सटेंड करके वहाँ अपना I फारिग hope. होके तो दैट्स द बेस्ट I बिकॉज़ hope. सब वर्किंग कम्युनिटी है उनको अपने काम से फारिग होके आना पड़ता है इसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है सर इसमें इस ट्रांसपोर्ट के इशू में जो है एमबीसी का पार्ट आएगा सर क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर्स से जो मिनिस्टर है या कोई भी है नहीं, वो करवा उनसे बात कर सकते सकते हैं। हैं नहीं, क्योंकि एमबीसी की वो ज्यादा सुनेंगे बनिस्बत Don't worry about that. ये करेंगे डिस्काउंटेड रेट देंगे सब कुछ देंगे पर वो एमबीसी की ज्यादा सबसे ज्यादा एमबीसी की सुनेंगे चीज को मतलब चीज को एक दूसरी चीज सामने में लाना चाहता हूँ उसमें व्यू आपका चाहूंगा. बिल फर्स्ट हमने जलसा तो करना है ये तो हमने तय कर लिया है. अगर हमें स्टेडियम या ये जो इंडोर फैसिलिटीज ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं हमें अवेलेबल नहीं होता लेट्स अज्यूम तो हमारी फॉल बैक पोजीशन क्या है. फॉल बैक पोजीशन में आज बैठे बैठे ही हमने वी वेंट टू मस्जिद इंडिया वाला एरिया जो है वेरी वो मस्जिद तो मस्जिद इंडिया वाला एक पार्किंग लॉट मालिक साहब ने मुझे दिखाया जिसकी हमने खुद पैमाइश की तो जहाँ पे आप कुर्बानी करते हैं वो है तकरीबन 35,000 स्क्वायर फीट के वो ओपन स्पेस है. उसको अगर हम वेदर प्रूफिंग मार्कीज लगा के और उसको जलसा गाह में कन्वर्ट कर दें तो खान के लिए वो जलसे गाह भी अच्छी राजा बाजार का एक टाइप मस्जिद इंडिया वाले जो है आप क्राउड इतना नहीं लेके आ पाएंगे क्राउड बड़ा हो जाएगा. No parking. This is what I want to No do. parking, no वर्केबल नहीं है उससे कहीं का समस्या आता है पर देखना
का मैं 2 लाख वाला करता हूँ ओपन में नहीं करना, उसमें क्रोकीज वगैरह सब उसको वेदर प्रूफ करना है। आप ये चीज मेडिकल पार्टी भी कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है। वो बहुत बड़ी गवर्नमेंट का हमारे यहाँ पर वो उनका रोड है, बात तो नहीं करना। नहीं, आप इसका ग्राउंड है, इसका ग्राउंड है। अभी फाइनल नहीं हुआ। डेट क्या है? डेट 18 तारीख द डेट holiday, usually make crowd, but a lot of crowd in now. हजारों वर्कर्स हैं पाकिस्तानी बेचारे जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं एज एन वीकेंड। ठीक है, इसमें there are thousands of foreigners Friday night or Saturday night. वहाँ पे वेडनेसडे को तो working days, working days. No, That's why I say if possible Friday night, yeah, Saturday night. yes, very nice. This catch up a lot of crowd. वेडनेसडे की बड़ी बात बनी है यार। आइडियल तो कोई चीज नहीं होता। मुझे अब कई दिन तक तो मैं ये सोच रहा था कि 18 तारीख संडे है। हाई कमीशन की तरफ से ये हमें फरमान आया था कि संडे है। तो मैंने मैं क्या संडे वाले दिन somebody corrected me कि संडे कहाँ से जी, वो वेनिस का दिन बनता है। This is we have to live with that. अच्छा, इसका I take the criticism and the negative जो मस्जिद इंडिया वाली वेन्यू का है कि उसमें सेंट्रल है फॉर ट्रेन एंड मास ट्रांजिट पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर जो व्हीकल्स के थ्रू जिन्होंने आना है और 5 साढ़े 5 बजे शायद चोकिंग होगी उसमें ट्रैफिक की कन्वर्जेंस शहर की तरफ, अगर आप जस्ट इमेजिन कि वो कितना all over Kuala Lumpur. You cannot see any few 5 to 10, 5 to 7. और बुक्के जलील में अगर हमें मिल जाती है कोई दूसरी जगह तो बहुत जबरदस्त जगह है। हर आदमी कोशिश करे कि कोई ना कोई चीज। अगर आपको बुके जलील का स्टेडियम नहीं मिलता जी, बुके जलील की पार्किंग लॉट लेते हैं। बिल्कुल पार्किंग लॉट है। हाँ, वो भी बहुत बड़ी है। और उस सामने उसको आप कैनवस में पार्किंग लॉट जो आपने इंडिया वैसे इंडिया में कर इतनी बड़ी है कि वहाँ लाखों लोग आते हैं, लेकिन वो बड़ी जगह में लेकिन आपको एक फिजिबल मिल गया, लोकल ट्रांसपोर्ट मिल गई, जो गाड़ी पे आना है, और एक सबसे बड़ी बात सब लोगों को पता है। अगर स्टेडियम नहीं मिलती तो का बात भी सर सजेशन सेकंड हमारे लेकिन अगर आप आज लोग इकट्ठे हुए हैं, कितने लोगों ने पूछा कि रेस्टोरेंट कहाँ पे है, जो यहाँ लोग हैं बुके जलील में सबको पता है कि वहाँ इजी है और डायरेक्ट ट्रेन वहाँ ही जाती है। नहीं, उसमें ये हो सकता है कि पार्किंग स्पेस जैसा हमें इस तरह की ओपन स्पेस मिल जाए जो इतना डिस्प्रोपोर्शनेटली बड़ा भी ना हो और उसमें हमारा 10-15 हज़ार के क्राउड को हम कैनोपीज लगा के कवर कर लें। वही मैं कह रहा हूँ कि पार्किंग लॉट और वो भी ऑप्शन देखना चाहिए। ठीक हो गया, पार्किंग लॉट यहाँ की स्टेडियम दोनों आपके बजाय ये जो मस्जिद वाली जगह जो या है अगर हम किनारा ओवर भी कर सकते हैं, क्योंकि पूछूं किनारा ओवर इंशाल्लाह मंडे तक हम वेन्यू की शक्ल निकल आएगी। अब उसके बाद जो होगा उससे आपकी फ्लड लाइट्स भी है। एक्चुअली किनारा ओवर में फ्लड लाइट्स भी है, बैठने की भी जगह है, हमने सिर्फ कैनोपी कर दी है। वो किधर रहेगा? स्टेडियम में मलेशिया के ट्रेन भी है ट्रेन है वहाँ पे। हॉकी स्टेडियम का बात हो सकती है।
यूनिवर्सिटी बनाया उसकी कैपेसिटी कितनी है? लेकिन 20 over. it is not less than 10,000. 20 over 1000. इंडोर है। Indoor. तो यार वो Yeah. देखने को तैयार है। I can check it on Monday. उसमें भी काफी अच्छी ओवर 10,000 की मिलती है। सेकेंडली उसी के सामने कर्नाटक नेशनल का ग्राउंड है, किला क्लब, वो भी पूरा ग्राउंड है, उसमें पूरी बनी हुई है सिटिंग एरिया पूरे बने हुए, बस आपने कनोपी लगानी होगी। वो भी बहुत अच्छा वेन्यू, अगर आप देख सकते हैं तो सर ये आइडिया है। सर साथ है, दोनों साथ ये यूनिवर्सिटी है और ये किला क्लब TNB का है, रामन सलाम। ये सब कुछ है मैं खेला हूँ, इसलिए मैं आपको सर मैं एक बात करना चाहता हूँ, सबसे बेस्ट है ना, अगर आप क्लिक करें बुकिंग क्लिक नहीं तो सेकंड ऑप्शन आपके पास PWTC वेल नाउन प्लेस है, हर बंदे को पता है वेल नाउन प्लेस। ये दोनों जगह बहुत बेहतर है। बुकिंग क्लिक और PWTC इजी एक्सेस फॉर एवरीबॉडी एंड वेल नाउन प्लेस। सर अगर हमारा नहीं होना चाहिए तो हॉकी स्टेडियम ये कह रहे हैं लेकिन इंशाल्लाह तो कहता हूँ कि देखिए इसकी बड़ी होने की जरूरत नहीं, आप कहते हैं लाहौर से अगर यूनिवर्सिटी आपको पता लग गया किसी का आपको अच्छा सर, एक मेरी अब छोटी सी गुजारिश, आप मुझे ऑनेस्ट जवाब दीजिएगा, ऑनेस्ट। 18 दिसंबर वेडनेसडे की शाम को कितने लोग हैं जो इस जलसेगाह में नहीं आ सकेंगे किसी मजबूरी की वजह से, इस क्राउड में? सर हम तो आज छोटा सा गुजारिश, what I'm doing, I have some objections. कोई ऐसा है जिसकी कोई ऐसी मजबूरी होगी जो नहीं आ सकेगा? सर, Yeah, I'm traveling to Pakistan. बस that's one. सेम प्रॉब्लम Same problem. जी? पाकिस्तान का आज मेरी बर्थडे है, कैंसिल कर, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी आज ही है और मेरी कैंसिल कर दूंगा। बर्थडे एंड वेडिंग एनिवर्सरी टुडे, माय ऑल फैमिली देयर। Happy anniversary, sir. My second
full feedback, candid and honest feedback. How many of you would have your spouses, your sons, your daughters, your mother, grandmother, mother-in-law would also like to hear Imran Khan, as long as we provide a decent, nice facility. एक मेहमानों की तरह से जो है वो ऑडियंस आए, ना कि एक बदनज़मी की कैफियत में। हर कोई महसूस करे कि बहुत आरामदेह सीटिंग है, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होगी, इट विल बी अ ट्रीट। इसका मुझे जवाब नहीं आता। We bring all families. So, if this is what it is, we need more than 20,000 per space. मेरे साथ इस वक्त 300 फैमिलीज हैं, सिर्फ मेरे साथ 300 फैमिलीज। ये जो यंगस्टर हमारा ये क्लब है, इसमें 300 फैमिलीज हैं और उनके फ्रेंड्स हैं, वो सभी आएंगे। 2000 के बीच तो यही हो गया। आपको एक रफ एस्टिमेशन में हम लोगों ने काउंट किया था, अराउंड 9,000 तो हम प्रॉमिस कर सकते हैं ऑन ग्राउंड रियलिटी पर। Yesterday कल आपको एक मीटिंग थी, उसमें हमने 9,000 तक तो हम प्रॉमिस कर सकते हैं। कोरियन 38,000 है तो फिर हमारा तो 80,000 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोरियन 200-300 रहते हैं। वो 65,000 अच्छा नहीं, आपका 9,000 तो 90,000 करके मार्केट कर सकते हैं। फिगर हम 9,000 का हम कह सकते हैं कि हम। मैं आपको एक बात बताऊं, जो प्रोडक्ट इमरान खान है ना, बिल्कुल, एग्जैक्टली। पाकिस्तानी चौधरी सारा मलेशिया मौजूद होगा और इसमें दिन की भी करना करेंगे। वेलकम या तंदे। हाँ जी, ज़्यादा लोकल वहाँ पर अब अगर हमें बुक्के जलील में एक अच्छी फैसिलिटी मिल जाए और आइडियली अगर वो इंडोर भी हो, तो फिर सिर्फ ये एक चीज हमें करनी की होगी कि टाइम थोड़ा सा मगरिब के बाद का हो। यस, मगरिब नमाज के बाद, ज्यादा लेट नहीं। अच्छा, 8 बजे का टाइम, 8 बजे बिल्कुल सही। और लोग अगर 5-6 बजे से आना शुरू हो जाए, जी मेरे एक छोटी सी दरख्वास्त है। वैसे हमारे पाकिस्तानी भाई ज़्यादातर मतलब दूसरे इलाकों में काम करते हैं, वो इधर काम कर, वो उसका वैसा दूसरे जगह का होता है ना, बस के साथ वो परमिट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। फिर वापसी में जब प्रॉब्लम होती है ना, अक्सर रोड होते हैं या दूसरे मसाइल होते हैं ना, तो एमबीसी वाले से सिर्फ ये दरख्वास्त है कि वो थोड़ा उसको बताए कि पाकिस्तानियों का उस दिन सिर्फ क्या है। अच्छा, मैं इस पे ये इशू अगर मसला हो गया ना, कोई मसला हो गया ना, तो फिर ये दूसरी पार्टी वाले हम वो दूसरे लोगों को कहेंगे कि आप क्यों गए। मैं आपको इस पे आई हैव ऑलरेडी डन दैट, कंसीडर दैट इशू कि पेपर या परमिट नहीं है, पुलिस ने पकड़ लिया, इमिग्रेशन वाले ने पकड़ लिया, ये वो। व्हाट वी वुड बी डूइंग फॉर दोज एरियाज, एक तो वन वे इसके डेजिग्नेटेड बसिंग का सिस्टम हो। फॉर एग्जांपल एक 3 घंटे दूर किसी कम्युनिटी में लोग आ रहे हैं, तो वहाँ से अगर 5 बसें 10 बसें वो डेडिकेटेड बसेस उनको लेके आए और उनको वापस लेके जाए। दैट इज वन। अगर वो ऐसे ही चलते फिरते कहीं किसी स्क्रीन का विक्टिम ना बने, नंबर 1। नंबर 2, when it's at the level of Prime Minister's visit, तो इंशाल्लाह वो विल डू ऑफिशियल लेवल पे भी एक सेंसिटाइज कर दिया जाएगा कि देयर शुड बी नो सच, वो केटर फॉर करेंगे। जो पाकिस्तानी लोगों को बेचारों को वीजे की प्रॉब्लम है, उनके भी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, कि उनको वीजे इशू किया जाए। कहाँ का वीजा? पाकिस्तान का? यहाँ पाकिस्तान का वीजा दिलवा सकता हूँ। क्या तुम अपने गाड़ी को चढ़वाए? कोशिश ये
back to the point. Come to the point. आपकी बात सही है, वो इश्यूज जो है उनको एड्रेस किया जाएगा, वो डिफरेंट थिंग। प्राइम मिनिस्टर की इस चीज के लिए आज की इस कट में हाउ मेनी पीपल आर वी सर आप क्विक काउंट मारेंगे इधर हम कितने दिन बोली थे इसको 44 45 so we have touched the sample of close to 300 to 400 just इस आज की शाम में नहीं मैं I'm just trying to feel इस वीकेंड पे अगर मैं पेनिट्रेशन 3 इवेंट्स में अगर हम 500 800 की कांटेक्ट कर रहे हैं और वो मोटिवेशन यही सैंपल है कि खान को सुनना है, उसके लिए अपनी जेब से किराया दे के अपने बच्चों को लेके एक अच्छी सुथरी जगह पे डिसेंटली एनवायरनमेंट में बैठ के वी विल हैव हमारा जैसे जलसे होते हैं आपने देखा कि इट्स देयर इज एन एलिमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट आल्सो, इट्स नॉट खुश्क जलसा नहीं होता उसमें थोड़ा सा। अभी हमने वहाँ पे हमारे साथ था नो कीमा पराठा अरे हमारे पास वो तो पानी चाय का कप नहीं होता जी। सलमान अहमद डिड इन वाशिंगटन 2 साल 3 साल उसको हमने करवाए थे। तो वी विल सी कि अगर मेरा दिल कर रहा है कि मैं देखूं कि कोई एक इस तरह का कोई कंपोनेंट हो जो वो भी आधा घंटा माहौल को करने के लिए पीटीआई के जलसों में अक्सर हम ये कर लेते होते हैं। सो वी विल वर्क ऑन दैट आल्सो और प्लस डॉक्यूमेंट्रीज होंगी। सेनेटर फैसल जो हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी का सारा एक सिस्टम है हमारा पार्टी का, उसमें उसको अपडेट करते रहते हैं। अभी करतारपुर जैसे आपने देखा होगा लाइव थोड़ा सा we try to make it according to the situation। तो इधर मलेशिया में इंशाल्लाह वो एस्पेक्ट भी बहुत अच्छा होगा। फिर खान के साथ having a feeling being shared in the same room, same environment and witnessing event would be a very good attraction। तो मुझे उम्मीद है कि बुके जलील हमें जगह दे दे, जो भी वो जगह है वो मुझे लग रहा है कि that's where we are converging sir। WMPC तो तुसी छड़ो वो जरा तंग पै जाना है इंशाल्लाह। और अगर बुके जलील किसी वजह से हम नहीं कर सकते तो शहर में इस तरह का जो पार्किंग लॉट ये मस्जिद इंडिया वाला जगह है क्योंकि कार पार्किंग का भी मसला होगा, फिर लोगों का आने का वापस जाने का। सर एजेंसी में सपोर्टर्स को भरवाने के लिए अगर अताउल्लाह साहब नारुल्लाह साहब आ जाए तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और दूसरा कौन सा बोला यूनिवर्सिटी नहीं उनकी तबीयत नहीं सर ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ कराची वालों अच्छा मैं तो रहीम शाह का सोच रहा था। रहीम शाह को बुला लेंगे। शाह सही आपको स्पॉन्सर भी मिल गया पॉपुलेशन को एंगेज करने के लिए रहीम शाह अगर 2 गाने कर दे तो वी आर टॉकिंग इन अ रिलैक्स एनवायरनमेंट में सर थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, मजा आ जाएगा। जरा सारी कारकुनान से जलवा जाएगा। वी विल सी क्या पॉसिबल है बट दैट इज इम्पोर्टेंट। मेरा ख्याल है कि वी कंक्लूड नाउ द इवनिंग। जी सर अगर आप आतिफ असलम को भी ऐड कर देना तो फिर ये बुकिंग जलील वाला स्टेडियम पूरा ही फुल हो जाना है। जी सर नहीं सर हमारी पर्सनैलिटी इमरान खान है। वो बात सही है, वो तो अगर आपने हम एंटरटेनमेंट कंपनी हो तो सियासी जमात है सर एक किस्म का तड़का लगा। इस बारे में लेकर यहाँ पे परमिट याद नहीं आते हैं है ना। वो
सिर्फ ये होता है कि एक आधा सॉन्ग किसी ऐसे का ऐड कर दें ताकि लोग बिजी रहे, लोग बैठ रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं, तो उसमें वो बिजी करने के लिए। आपकी बात रही है खान के आगे तो सारे ब्रांड्स ही खत्म है। सब लोग बुकी जलील पे मुत्तफिक हैं। प्लीज पता क्या करें कि हमारे पास टाइम, डॉक्टर साहब के पास बहुत कम है, 2 दिन है, उन्होंने ट्यूसडे को वापस जाना है, तो उससे पहले सिलेक्शन हो जानी चाहिए। अब जो सब लोग जो हैं वही हमारे सोर्सेज हैं, मैं आपका सोर्सेज हूँ, आप हमारे सोर्सेज हैं, तो आप अपने तौर पे कोई ना कोई चीज़ वहाँ से पैदा करें, अपने सोर्सेज पैदा करके कि अवेलेबल कोई जगह कौन सी है। ऐसे डाइवर्स नहीं हमने इस चीज को टास्किंग करनी। I have a professional system in place। नहीं, वो टास्किंग हुई है। बुक के जलील की ऑप्शंस मंडे मॉर्निंग को माई सेल्फ एंड हाई कमीशन हम दोनों जाएंगे, और आई एम नॉट इवन गिविंग अप ऑन दी अरीना एज वेल। अरीना जो है वो वेडनेसडे को वो कह रहे हैं कि बुक इसलिए है कि सैटरडे और संडे को कंसर्ट होने हैं। जो अरीना है दैट इज द आइडियल प्लेस बुक के जरिए, मगर वो सैटरडे और संडे कंसर्ट के लिए उसका सेटअप जो है वो मंडे से लेके फ्राइडे तक भी वो पेड फैसिलिटी है, बुक्ड है। बट वी विल सी कि इफ वी कैन हैव सम इंटरवेंशन कि हमें वो वेडनेसडे का दिन वो सेटअप के लिए सेव कर लें और वो सेटअप थर्सडे और फ्राइडे में हो जाए, एंड वी विल सी। अगर वो नहीं मिलता तो फिर वहाँ पे जो स्टेडियम आपने बात की वो, नहीं तो कोई और फैसिलिटी, नहीं तो पार्किंग लॉट पे, ये सारी चीज़ रखी हम मंडे मॉर्निंग को 2 घंटे में हो जाएगी इंशाल्लाह। एंड वर्स्ट सिनेरियो में हम WMTC का जो हॉल है 10,000 के करीब, PWTC वो आज मैं वो MTech क्या माइटेक उधर गया था, वो स्मॉल प्लेस है। मैं यूनिवर्सिटी मलाया का भी चेक कर लूँगा। यूनिवर्सिटी मलाया को हम सुबह फर्स्ट टाइम हम चले जाते हैं। आने का मैं इंतजार नहीं कर सकता, सुबह 9 बजे उठ के टैक्सी लेके जाके यूनिवर्सिटी मलाया में जाके पहुंच फैसिलिटी अगर है उधर तो कितनी है और क्या फोन मारो उसको लड़के। यूनिवर्सिटी 20,000 तक चले जाएगा सर। वो 3 कन्वोकेशन के लिए लगा है वो सर 3 हॉल है, तो वो आप जाके उसके तो हॉकी स्टेडियम हॉकी स्टेडियम 12,000 वाला है, मगर 12,000 वाले को 15,000 कर सकते हैं ना, वो जो फ्लैट है। और हॉकी स्टेडियम ऐसे है, साइडों से वो अरीना स्टाइल है, ऊपर से खुला है ना, ग्राउंड है ना उधर, उसको खुले को किसी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। 20,000 बंदे उसको कर देगा, बात तो देगा, कवर कैसे करेंगे? लोग जो बैठे होंगे ना उसके लिए जो लोग बैठे होंगे सारे कवर होंगे। आगे सर जो भी करने जगह अबव 20,000 करने ना लेस देन। क्या बात, इस 7,000 से अबव 10,000 तक लेके 20,000 आ गए। इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान में, मलेशियन देयर इज मलेशियन पास में फुटबॉल स्टेडियम भी है, हॉकी के छोड़ के फुटबॉल हॉकी है वो नहीं है अदर सिटीज चेक करने नहीं खोल once the spread because you come from Singapore and Thailand, आप जो बात कर रहे हैं ना सब कुछ 10,000 की जो कैपेसिटी तो ये हमारी जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना और फैमिली से इन्होंने ही पूरा कर दिया।
and there is no enough space. जो मैं शक हो रहा था ना, और जो लोकल पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो लोकल पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना, they are huge numbers and they are well dedicated लोग. They love to come and sing communities. जितने गुरुद्वारे और आगे भी जितने communities बनी हुई है ना, they will come because अभी तो गुरुद्वारा वो करतारपुर खुला है और लोग they are full of energy. Please target चीज की बड़ी कर रहे हैं nice place. कि हम जो है Go to the crowded place. Go to like this park. वो 20 Go to the open place. Bukit Jalil is the best. वो तो It might be 10,000 का गवर्नमेंट का तो फिगर तो बैंक से निकाल दे. So once all start doing a Just simple close eyes and make a target more than 20. at least 30,000. कैपेसिटी जगह लाजमी ढूंढ ले सर, इससे तो ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए. ये बुकी जरूर जो है इसमें सेकंड ऑप्शन भी होगा ना, पहले हम हाफ करते हैं ना, अगर क्राउड ज्यादा होता है तो सेकंड ऑप्शन है ना पूरा उनको बोल से पूरा खुलवा देंगे. I thank you very much. दोस्तों बड़ा मजा आया. We will have many more meetings. एक चीज sorry जी कुछ मुझे हमारे क्लब को प्रॉब्लम से उसके बारे में थोड़ी सी बात सर जी. मलेशिया में अक्सरियत बुनेर वालों की है तकरीबन जी पाकिस्तानियों में. जी अगर पाकिस्तान बुनेर वाले MPA या MNA जो हैं, अगर वो हफ्ते 4-5 दिन पहले आ जाएं, गुड आइडिया. कल बात होगी उधर. हाँ जी बात हुई कल जा रहे हैं फिर ये होता है तो बहुत फिर तो क्राउड आप शेर अकबर हमारे दोस्त हैं मैंने वहाँ से वो मोबिलाइजेशन के लिए वो भी देखिए सर मेरी बात सुने, मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ. मोबिलाइजेशन जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना उन तक इज ऑल दैट रियली मैटर्स, जो मोटिवेट होता है बंदा. एक टीम प्ले में शेर अकबर साहब आ जाएं, उसके साथ कोई MPA आ जाए, कोई और MNA आ जाए, दे डू दैट कम्युनिटी में नेविगेशन, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. हम वो भी करेंगे. मगर हमने आइडेंटिफाई करने के वो सेंटर्स हैं किधर, और उधर हमारी इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया एंड अदर वेज से हम कम्युनिकेट करें. मैं जो चाहूँगा आपसे पूछना, ये इस तरह की कॉर्नर इंटरेक्शंस इस ग्रुप में से मुझे एटलीस्ट 5 to 10 कॉर्नर मीटिंग्स और निकालनी है इस ग्रुप में से. आज मलिक साहब ने जैसे गेट टुगेदर ऐसे शॉर्ट नोटिस पे कर लिया. हम दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक, फर्स्ट वीक के मिडिल 5 तारीख से मैं भी, जुल्फी बुखारी साहब भी, और जैसे शेर अकबर साहब या कोई और दूसरे डिफरेंट लीडर्स जो हैं वो मोबिलाइजेशन के लिए होंगे. तो हम कोशिश करेंगे कि आप अपने जहन में रखें, एनी वन ऑफ यू वॉलंटियर्स के मैं 100, 150, 200 बंदों को बुला के एक शाम गेट टुगेदर मोटिवेशनल इंटरेक्शन जो है दैट विल हार्नेस मोर रिजल्ट. तो कम से कम मुझे 5 से 10 आपके इस ग्रुप में से कौन से वॉलंटियर्स हैं जो इस तरह की एक्टिविटी अरेंज कर सकते हैं? मैं प्रोफेशनल्स कुछ इकट्ठे कर सकता हूँ थोड़े सर मीडिया को मैंने नोट करना है सर भाई कि नाम लिख के मुझे दे दें, नाम और टेलीफोन नंबर साहब जितना लिखा दें इंशाल्लाह. हाँ जी, नाम और टेलीफोन नंबर लिख के मुझे दे दें. जी बताएं. सबसे पहले एक बंदा आप डेट्स वगैरह भी कंफर्म नहीं, मैं खुद रीच आउट करूंगा. डेट वगैरह डॉक्टर साहब कर लेंगे. आप सिर्फ बता दें कि कौन कौन जो है वो चाहते हैं कि ऐसी कॉर्नर मीटिंग्स जो है वो अरेंज 40-50 बंदे अरेंज करके उनकी कॉर्नर मीटिंग, ताकि इनका ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन जो है वो लोगों तक हो जाए. जगह उसके लिए हम खुद इंतखाब करेंगे. सब आप मेहमान मेजबान होंगे, आप मेजबान होंगे. आपने बुलाने हैं, डॉक्टर साहब को बुलाना है ताकि डॉक्टर साहब
जैसे इधर उन्होंने बात की है सबको बिरादरी दोस्ती के माहौल में, तो इसी तरीके से सबको इंशाल्लाह 400-500 बंदों का मैं मीटिंग करा दूंगा। माशाल्लाह। कहाँ पे कर सकते हैं नलाई ऑलरेडी जा आप रहे पूछो, हैं। आप पूछो तो मैंने नलाई की कल वो जा रहे हैं। कल शाम को हमारे निलाई तो कर जा रहे ये हैं। कह रहे हैं पूछ नहीं, पर निलाई में एक से ज्यादा करेंगे, एक से ज्यादा। आप अब पूछक में करेंगे दोनों जगहों पे दोनों जगहों पे लिखें जी, इनका नाम भी लिखें, टेलीफोन नंबर लिखें और दोनों लोकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। नहीं, मगर आपको मेरा जो तरीका वारदात है, मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं इस्लामाबाद से बैठ के भी अपना शेड्यूल जो है वो खुद डायरेक्टली कंट्रोल करूँ। अच्छा जमान खान आप कितने लोग ला सकते हैं? देखिए सर, इंशाल्लाह कॉर्नर मीटिंग में 50 से 100 बंदों के करीब इंशाल्लाह कॉर्नर मीटिंग में कॉर्नर मीटिंग कम से कम 5,000 से 8,000 के दरमियान लोग लेके आए इंशाल्लाह जलसे में। सईद भाई हाँ, बच्चों में कॉल करूँगा इंशाल्लाह। कितनी मीटिंग कर सकते हैं? मीटिंग 500 बंदे वहाँ पर रह रहा है, 800 की करीब, और इंशाल्लाह मैं सबको पैगाम पहुँचा दूँगा। और एक विजिट जगह जो है बहुत अच्छा जगह है और सबके लिए ठीक है। और इंशाल्लाह मैं 800 बंदे लेके आऊँगा जलसे में कॉर्नर मीटिंग के लिए। कॉर्नर मीटिंग जरगा 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 200-300 बंदे लेके। ठीक है। अच्छा, कितने हुए जी अभी तक? बच्चों के लिए इंशाल्लाह 2-2,500 से कुछ होगा जितने भी सारे हम कॉर्नर मीटिंग कर देंगे। ज्वाइन कर देंगे ना, Time of 10.